हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए द फॉक्सी समर का थर्ड एपिसोड, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो आपकी पूरी स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यांशु पे कॉपी करने का आरोप लगाया जाता है, जिससे यांशु बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो ड्रिंक करने के लिए बार में जाती है। तभी वहाँ चैनजी यांशु को ढूंढते ढूंढते बार में पहुंच जाता है। देन चैनजी कहता है जो भी हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपने ऑफिस में तुम्हें जॉब ऑफर करता हूँ। पर वो इतनी गुस्से में होती है कि उसकी जॉब ऑफर ठुकरा देती है और यहाँ से उसको जाने के लिए बोलती है और कहती है मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। यांशु को फील हो रहा था कि शायद इसी के वजह से मुझ पे कॉपी करने का आरोप लगाया था, जिसके वजह से वो चैनजी को देखना भी नहीं चाहती थी। यांशु के इतनी बार बोलने पर भी चैनजी वहाँ से नहीं जा रहा था। इन लोगों की बातचीत से वहाँ पे कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि चैनजी इस लड़की को छेड़ रहा है। तभी यांशु चैनजी के ऊपर शराब के नशे में गिर जाती है। इन लोगों की गलत फहमी दूर होने पर ये तो यहाँ से चले जाते हैं, पर यांशु चैनजी से इस तरह चिपक जाती है और उसे छोड़ती ही नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब वो चैनजी के ऊपर वॉमिटिंग कर देती है एंड यांशु की चप्पल भी खानी पड़ती है। जैसे तैसे चैनजी अपने आप को संभालता है, क्योंकि उसे डिसऑर्डर होता है, ये सब उसको बिल्कुल भी सहन नहीं होता। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और अपने सेक्रेटरी से इसे नशे में उठाने के लिए बोलता है, पर वो चैनजी की बात ना सुनकर अपने गर्लफ्रेंड के बर्थडे में चला जाता है। को जैसे तैसे वो बार के बाहर लेके आता है और चैनजी उसे वहीं छोड़कर जा ही रहा होता है, पर कुछ छिछोरे लड़के उसे बुरी नजरों से देखने लगते हैं। देन चैनजी को लगता है इसे छोड़कर जाना खतरे से खाली नहीं है और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। उसे पता नहीं होता कि यांशु का घर कहाँ है। यांशु से पूछने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी कुछ बता नहीं पाती, क्योंकि वो नशे में होती है, जिसके चलते चैनजी उसको अपने घर ले जाता है। उसके बाद यांशु के सारे कपड़े वॉमिट से गंदे हो जाते हैं, जिसलिए उसकी स्मेल से चैनजी सारी रात सो नहीं पाता। देन वो यांशु के पास आता है और उस चादर से ढक देता है। चैनजी नेक्स्ट दिन उसे छोड़कर ऑफिस आ जाता है। उसके बाद यांशु की आंख खुलती है। वो सोचती है मैं कहाँ आ गई और मेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए, और घर में चारों तरफ देखने लगती है और उसे इतनी जोर की बाथरूम लगती है कि वो बाथरूम ढूंढने लगती है। जैसे ही वो बाथरूम जाती है उसे अपने कपड़े डस्टबिन में पड़े दिखाई देते हैं। कपड़ों को देखकर वो उसे रात में क्या क्या हुआ था सब याद आ जाता है। किस तरह उसे नहलाता है, कपड़े चेंज करता है, अपने आंखों में पट्टी बांधकर, जिससे हमें ये पता चलता है चैनजी डिसेंट और अच्छा लड़का। तभी यांशु ये सब सोचकर चैनजी पे बहुत चिल्लाने लगती है। उसको ऐसा फील हो रहा था अगर वो उसके सामने होता तो उसका खून ही कर देती। यांशु के कपड़े तो गंदे हो गए थे और उसके पास कोई पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। तभी यांशु चैनजी के कपड़े पहनकर जाती है। तभी रास्ते में उसे उसकी मुलाकात जुडान से होती है और जुडान उसे टोन मारकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने अपना हुलिया क्या बना रखा है, तुम्हें कॉपी करने का स्टैंप लगने के बाद तुम्हें तो जॉब कहीं नहीं मिले। उसको भला बुरा कह के जुडान वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यांशु टैक्सी के साथ चैनजी के ऑफिस में पहुँचती है, पर उसे उसको देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। तभी वो चैनजी के ऑफिस के रिसेप्शन से कहती है उसे कुछ पैसे दिए जाएं, पर वो लोग मना कर देते हैं और कहते हैं हम ऐसे किसी को हम पैसे नहीं दे सकते। जब वो लोग पैसे देने के लिए मना कर देते हैं तो यांशु कहती है अपने बॉस को बुलाओ। वो लोग यांशु की तरफ देखते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। यांशु को कहते हैं सॉरी हम नहीं बुला सकते। यांशु को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और वो एक ड्रामा करने लगती है और कहती है यांशु कहती है लास्ट नाइट बार से उनके घर पर थी, उन्होंने मेरे कपड़े फेंक दिए थे और पैसे भी नहीं दिए थे। ये बाद में जैसे ही चैनजी को पता चला वो भागता हुआ आता है और यांशु को बाहर ले जाता है और सभी उनको देखने लगते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं और सबसे पहले तो वो टैक्सी का बिल पे करने को कहती है। जैसे ही उसने कहा था कि बिल मेरा बॉयफ्रेंड पे करेगा और चैनजी से बहुत ज्यादा चिपक रही थी, जिसके कारण उसको टैक्सी का बिल पे करना पड़ता है। और उसको इतना गुस्सा आता है क्योंकि यांशु ने चैनजी के कपड़े पहन लिए थे और उसको ऐसा लगता है कि मेरे कपड़े उसने पहनकर गंदे कर दिए हैं। यांशु कहती है शायद एक साथ रात बिताने से मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग मैच्योर हो गई होगी। चैनजी कहता है तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग जो इतना झूठ बोलती हो, जो कि एक तरह का पोल्यूशन है। देन उसको तभी एक किस कर लेती है और उसे कहती है अब पोल्यूशन से किस करवा के कैसा लगा। चैनजी बिल्कुल चिढ़ जाता है और गुस्से से आंख बबूला हो जाता है और चैनजी के गुस्से की लिमिट नहीं रही। उसे ऑफिस में लेके जाता है और उससे पूछता है तुम क्या चाहती हो, और यांशु कहती है जो तुमने जॉब ऑफर किया था वो मुझे चाहिए।
यानशु के मैनर देखकर चैंजी सहन कर नहीं पाता और सोचता है जुनियो को सुधारने के लिए उसे जॉब पर रखना पड़ेगा, और यानशु उसके कंपनी में डिजाइनर इंचार्ज बनाने के लिए बोलती है, पर वो उसकी मर्जी की जॉब थोड़ी ना देगा। जैसे ही यानशु वहाँ से जाने लगती है वो उसे कहता है चलो तुम मेरी असिस्टेंट की जॉब पर रह सकती हो, और यानशु मान जाती है और उससे पैसे मांगती है क्योंकि उसके पास वापस जाने के भी पैसे नहीं होते हैं। जैसे ही चैंजी पैसे देने के लिए मना करता है तभी यानशु कहती है अगर तुमने नहीं दिए तो मैं अब तुम्हारी एम्प्लॉय बन चुकी हूँ और सभी से ये बोलूंगी तुमने मेरे साथ रात गुजारी थी। ये सब सुनकर चैंजी को सहन नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है, और यानशु ये सोचती है पैसे बाद में मांग लूंगी, पहले इसकी जान बचा लेती हूँ। जैसे ही यानशु सीपीआर देने जाती है तभी चैंजी की आंखें खुल जाती है और वो घबरा कर उठकर खड़ा हो जाता है एंड अपनी दवाई लेने लगता है। देन उसे अपने लॉकर में से पैसे निकाल कर देता है, बल्कि उसे अपने मॉल में से कपड़े भी खरीद के देता है जिससे वो यहाँ से चली जाए। नेक्स्ट सीन में यानशु की मॉम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चली जाती है। उन्हीं के पीछे यानशु घर आती है, तभी देखती है उसकी बहन ने सारा सामान पैक करके रखा हुआ था और उसे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल देती। जब यानशु के पापा की डेथ के बाद जब पहली बार घर आई थी तभी से उसकी बहन नफरत करती थी और उससे उसके पापा का लॉकेट भी छीनने की कोशिश करती है जो कि उसके लिए बहुत ही प्यारा था। यानशु वहां से चली तो जाती है पर उसके पास कोई फ्रेंड भी नहीं था जिसके पास वो जा सके, क्योंकि यानशु अभी अभी अब्रॉड से आई थी। उसके पास चैंजी के घर के अलावा कहीं जाने का ऑप्शन नहीं होता है और उसके घर के बाहर जाके बैठ जाती और चैंजी से कहती है मैं सिर्फ तुम्हारे घर 1-2 दिन के लिए रहना चाहती हूँ, पर चैंजी साफ साफ मना कर देता है और अंदर जाके दरवाजा बंद कर देता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ चैंजी का एक पड़ोसी आता है, उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तभी यानशु थोड़ा ड्रामा करके बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई है एंड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है, और उसके पड़ोसी को बहुत गुस्सा आता है और चैंजी को बुलाता है और उसे कहता है तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो, तुम एक लड़की को कैसे अकेले छोड़ सकते हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और यानशु उससे चिपकने लगती है। चैंजी कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उस पड़ोसी को लगता है वो सब गुस्से में बोल रहा है। चैंजी उसे किसी भी हालत में अंदर नहीं आने देता। फिर पड़ोसी कहता है अगर तुम अंदर नहीं आने दोगे तो मेरे घर में रात में रुक जाएगी। पहले तो चैंजी अंदर चुपचाप चले जाता है, फिर उसे फील होता है कि वो सच में वहाँ रहेगी और उसे उसकी टेंशन होने लगती है और उसे लेने के लिए बाहर आ जाता है। यानशु चैंजी से कहती है मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, बस मैं 1 या 2 दिन ही रहूंगी। उसके बाद चैंजी मान जाता है। देन चैंजी मॉर्निंग में चुपचाप ऑफिस चला जाता है जहाँ उसे बहुत ज्यादा नींद आती है। उससे मिलने कुछ ऑफिसर के मैनेजर आए हुए होते हैं। देन जब चैंजी का सेक्रेटरी उसे उठाता है तो वो घबरा के उठता है और बोलता है मैं 3 दिनों से उस लड़की की वजह से सो नहीं पाया हूँ, और कहता है उसे नहलाना भी पड़ा। और ये सब सुन के वो लोग शॉक हो जाते हैं। चैंजी को पता नहीं होता है कि ऑफिस में आए हुए लोग उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। दरअसल कुछ ऐसा होता है, यानशु उसके बेड पर आकर सो गई थी। पहले तो उसने धक्का देकर उसे गिरा दिया था और बाद में नोटिस किया था कि उसे बहुत ज्यादा फीवर है और बहुत ज्यादा वो जेंटलमैन होने के कारण उसको लिए सूप बनाता है। उसकी सारी रात केयर करता है। पहले तो वो पी नहीं रही होती है तो मन में कहता है छोड़ो अब मैं नहीं पिला रहा। जैसे ही वो जाता है वैसे ही यानशु अपने पापा समझकर रोक लेती है। चैंजी इसे किसी तरह सूप पिलाता है। फिर यानशु नींद में बड़बड़ाने लगती है पापा मुझे छोड़कर मत जाओ। चैंजी भी कहता है पापा कहीं नहीं जा रहे हैं, और ये कहकर चैंजी को भी वहाँ नींद आ जाती है। सारी रात यानशु की केयर करने के चलते चैंजी ढंग से सो नहीं पाता, इसलिए वो ऑफिस में आके सो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यानशु अपने ऑफिस के पहले दिन ही लेट उठती है, इसलिए जल्दीबाजी में चैंजी की घर की हालत खराब करके वो ऑफिस चली जाती है। देन उसके बाद दिखाया जाता है चैंजी अपने डॉक्टर को कॉल करके यानशु के बारे में बताता है ये लड़की जब झूठ बोलती है तो मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा रिएक्शन करने लगता है। चैंजी का डॉक्टर कहता है तुम टाइम पे मेडिसिन लेते रहो, सब ठीक हो जाएगा और मैं कुछ दिनों में आकर तुमसे मिलता हूँ। जैसे ही यानशु चैंजी के कैबिन में एंट्री करती है चैंजी कहता है तुम पहले दिन ही लेट हो, आज तुम्हारी आधी दिन की सैलरी काउंट होगी, और उसे अपना काम संभालने के लिए कहता है। और चैंजी किसी को कॉल करके जुनियो को ऑफिस में बुलाने के लिए बोलता है, जिससे हमें ये पता चलता है यानशु को चैंजी इसलिए जॉब पर रखता है ताकि जुनियो को सुधार सके और यानशु के चलते जुनियो रोज ऑफिस आ सके। जैसे ही जुडान यानशु को अपने ऑफिस में देखती है वो शॉक हो जाती है और
बिल्कुल जल भुन जाती है, क्योंकि इसी के चलते ही हान कॉर्पोरेशन से छोड़कर जॉब उसने सैमसंग कंपनी में ज्वाइन किया था। और यांशु यहाँ भी आ गई तो उसे बहुत अनसिक्योर महसूस होता है और वो यांशु की सबके सामने इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुमने मेरा कॉपी किया था डिजाइन, तुमको ये कंपनी जॉब कैसे दे सकती है। तभी वहाँ की डायरेक्टर कहती है अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो तुम जाके बॉस से कंप्लेन कर सकती हो। देन यांशु कहती है मुझे सारी डिजाइन इमीडिएटली टाइम पे चाहिए, क्योंकि वो डिजाइन डिपार्टमेंट की मैनेजर बन चुकी थी। तो गाइस ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जिन्यू को यांशु को देखकर क्या रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें।